जय हिंद दोस्तों। जाति भारत के अंदर आप किसी भी क्षेत्र में बचपन से लेकर के बुजुर्ग हो जाएं, आप किसी भी क्षेत्र में आपको सर्विस पानी हो, पढ़ाई करनी हो, सरकारी योजनाओं के फायदे लेने हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, भारत के पूरे सिस्टम में बिना जाति बताए कोई सुविधाएं नहीं मिलने वाली हैं। भारत में जातियों के हिसाब से सरकारें तय करती हैं कि उन्हें कितना आरक्षण देना है, और ये जाति सूचक जो शब्द हैं एक दूसरे के लिए जब बोले जाते हैं तो उसमें विवाद भी होता है। चाहे अपने मुख से कोई भी कितना भी अपने जाति के नाम को चिल्ला चिल्ला करके बोले तब किसी का अपमान मानहानि नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति उसी जाति के शब्द को अपने मुख से जैसे ही बोलता है वैसे ही जाति सूचक शब्द विवाद के घेरे में आ जाता है, और ये फिर संवैधानिक तरीके से कानूनी रूप से ये गुनाह की श्रेणी में आता है, ये मानहानि और अपमान की श्रेणी में आता है। इस पर कानूनी कार्रवाई होने का डर रहता है। कुछ ऐसे ही स्थितियों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को नोटिस जारी किया गया है कि ओबीसी, एससी, एसटी की जातियों, उपजातियों को कोई ऐसी आधिकारिक रूप से नुकसान भी न हो, हानि भी न हो, उनको मिलने वाली योजनाओं की सुविधाएं हो, आरक्षण हो, उसमें कोई विवाद उत्पन्न न हो, उसको ध्यान में रखते हुए जाति प्रमाण पत्र के ऊपर से जाति के नाम को हटाया जाए और फिर वो जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, जिस पर कि जातियां दिखनी नहीं चाहिए। बिना जाति के सभी भारतीय को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ऐसा सुझाव माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत जी, कोटेश्वर सिंह जी, इन्होंने अपनी तरफ से केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी करके कहा है, जिसमें कि केंद्र सरकार का जो कहना है कि इससे एसटी, एससी कैटेगरी की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के साथ आधिकारिक रूप से न्याय नहीं हो पाएगा, इसमें काफी दिक्कतें आएंगी। सॉलिसिटर जनरल जो कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने ये टिप्पणी की है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके लिए एक विधान बनाना पड़ेगा और इस पर आप विचार करिए, संसद के अंदर कानून लाइए और उसको कोशिश करिए कि जाति सूचक शब्द जाति के नाम जाति प्रमाण पत्र से हटाए जाएं। जो जातिवाद, जाति के ऊपर की राजनीति है, जातियों की पहचान करने के लिए जाति प्रमाण पत्र है, जाति सूचक शब्द से किसी को ठेस पहुंचती है, तो उस प्रथा को 1950 से जो 2025 आ चुका है, बहुत हो चुका है। अब नए युग में, नए टेक्नोलॉजी के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में इस चीज को अब विराम लगाना चाहिए और इससे एक कोशिश करनी चाहिए, एक पहल करनी चाहिए कि जातिवाद को धीरे धीरे करके रोका जाए। बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी तरीके से संसद के अंदर विधेयक ला करके इसको पारित कराना चाहिए, लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका जो नजरिया है ये है कि किसी को भी सर्विस भी मिल जाए, आरक्षण भी मिल जाए, एडमिशन भी मिल जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल जाए, लेकिन उसकी जाति का पता न चले। तो इतना ट्रांसपेरेंसी तरीके से करने के लिए काफी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार के साथ साथ इसमें जो काफी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश हों, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, तो इस पर विचार करने के बाद ही इसको संसद के अंदर पेश किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत जटिल चीज है और करना चाहे कोई तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और भारतीयों की मंशा यही होनी चाहिए कि स्पष्ट रूप से किसी की जाति अगर न दिखे और सिर्फ एक भारतीय के रूप में अगर पहचान हो सबकी, इससे स्वर्णिम कुछ भी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की एक अच्छी पहल है, इस पर सरकार कितना काम करती है, सरकार इसके लिए क्या तैयारी करती है, अब ये देखना बाकी है। जय हिंद, जय भारत।